बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। बिल्कुल, मैंने भी नोटिस किया है। आपने भी नोटिस किया होगा कि ध्रुव राठी ने नया वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने यारों के यार, दोस्तों के दोस्त और पूर्व बिग बॉस विनर एल्विश यादव को धोकर रख दिया, एकदम सर्फ एक्सल से धुलाई कर दी, बिल्कुल दया नहीं दिखाई। और उसके बाद फिर लोग कह रहे हैं कि ध्रुव राठी भाई ने कमाल कर दिया। कहाँ वो पूर्व बिग बॉस विनर, भारत रत्न से थोड़ा ही नीचे होता वो सम्मान, उसको जीतने वाले को, जिसके साथ हरियाणा के सीएम खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं, उसकी धुलाई करके सोच रहे बहुत अच्छा काम किया। और ख़ुद को देखो, जो मोदी जी और उनकी सरकार क्रिएटर्स अवार्ड बांटे थे वो तक नहीं मिल पाया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा नाकुची करके कर रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया, एल्विश यादव को एक्सपोज कर दिया। तो ये वाला जो वीडियो है ना, मेरा वाला, इनका तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा हो देख लो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं कि ध्रुव राठी वर्सेस एल्विश यादव है, इन्फॉर्मेशन इसलिए कि इसमें जिन लोगों के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है ना, हर्षमंदर और जॉर्ज सोरोस वगैरह, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी गूगल पर अवेलेबल होगी बस उतनी ही। ये लोग कौन हैं और क्या करते हैं, कितना ज्ञान है इनका। तो इससे ये बात समझ में आए कि जो भी मानवता के लिए कोई काम कर रहा है या देश के लिए कुछ अच्छा सोच के आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो मोदी सरकार से क्वेश्चन कर रहा है, तो वो एंटी नेशनल है, उसको किसी न किसी तरीके से एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। और जिसको एंटी नेशनल मोदी सरकार और आईटी सेल कहे, वो बात दिमाग में बिठा लीजिए कि ये कुछ देश और दुनिया के लिए अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल बिना जाने, बिना सोचे, बिना अंदाज़ा लगाए कि अगला कितना गहराई से ज्ञान रखता है, कितना देश प्रेम से भरा हुआ है, उसके बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं करना, सीधे व्हाट्सएप पे आया ज्ञान आगे ठेल देना, यही अपने यहाँ लोगों को सबसे आसान लगता है। और इसी वजह से फेक न्यूज़ वगैरह के चक्कर में इतना पले हुए हैं लोग, बढ़े हुए हैं। तो ध्रुव राठी या एल्विश यादव की लड़ाई जो है वो एक चीज़ और दिखाती है। मुझसे कई लोग इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में या ट्विटर वगैरह में पूछते हैं कि जो लोग गालीबाज होते हैं इनका क्या किया जाए, ये जो ट्रोल्स हैं इनका क्या किया जाए, जो ऐसे पटाख से एंटी नेशनल, देशद्रोही, खानग्रेसी, आपिया, खान मार्केट जो भी कह देते हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इनका जवाब दिया जाए। तो उसका यही तरीका है जो ध्रुव राठी ने अपनाया। आप हर जगह काउंटर नहीं कर सकते हैं किसी को। कई सारे तो जैसे ही सरकार से क्वेश्चन करो, तुरंत आईटी सेल पूरा और उनकी बॉट सेना सब एक्टिवेट हो जाती है। जो अकाउंट एक दिन पहले बने या जो उसके पहले बने, वो लोग भी ऐसे ही गरियाने लगते हैं, टूल किट्स जो आते हैं उनके पास वो शेयर करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप? अगर एक एक इंसान को जवाब देते फिरोगे तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो गुमनाम हैं उनको गुमनामी की मौत मर जाने दीजिए। जिनके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, जैसे कि इसमें एल्विश यादव, अगर ये लोग आपके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा फैलाते हैं, कोई भी उल्टी सीधी बात या एंटी नेशनल बोल के फटाक से आगे बढ़ जाते हैं, तो उनको जवाब देना ज़रूरी है। उससे दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि जो एल्गोरिदम है इंटरनेट का वो इसी तरह से काम करता है। अगर किसी एक गरियाने वाले को, जिसका एक भी फॉलोअर नहीं है, उसको आपने रिप्लाई कर दिया, तो इससे फ़ायदा उसका होगा, आपका नुकसान होगा। उसको तो थोड़ी सी और ऑडियंस मिल जाएगी, लेकिन आप उसमें मेहनत अपनी ज़ाया कर देंगे। जबकि दूसरे जो ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोग हैं उनके पास जाएंगे तो अपनी वाकई में रीच बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ऐसे जो बात बात पे लोग झूठी खबरें फैलाते हैं, इधर उधर से लिंक करते हैं, उनके अंदर थोड़ा डर पैदा होगा कि हम कोई भी फेक न्यूज़ जो व्हाट्सएप पे आई उसके बारे में भग से बोल देंगे और उसके बाद बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अभी तो भाई ने बहुत सस्ते में छोड़ दिया है, वीडियो बना दिया, अब इसके बाद फिर वो अगला वीडियो और रोते हुए बनाएगा, हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है दोनों की लड़ाई चलती रहे, लेकिन जाना चाहिए इससे आगे। ऐसी जो कोई बकवास करे उसके खिलाफ कोर्ट में केस करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि लोग कुछ भी उठा के किसी के बारे में बोल सकते हैं। अपने देश में मिस इन्फॉर्मेशन का, ऐसे किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का जो चलन है ना, वो पिछले 10-12 साल में भयंकर, जब से सोशल मीडिया मजबूत हुआ यहाँ, भयंकर तेज़ी से बढ़ा है। राहुल गांधी का जो पप्पूकरण है ना, ये उसका एक सीधा साधा उदाहरण है, जो 2012-13 से स्टार्ट कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर जो फेसबुक पर ग्रुप्स और पेजेस ऐसे एक्टिव थे, उन पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ऐसे तमाम सारे पेजेस थे जो राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए फिर
और वहाँ सोशल मीडिया से होते हुए मीडिया में आई, और बीजेपी सरकार के मंत्री जो भी थे वो भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहते थे। तो पूरा तंत्र है, पूरा आईटी सेल है उनके पास जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन किसी ने कानून का सहारा लिया नहीं तो वो सब चीज़ें बढ़ती चली गई। नहीं तो आप सोचिए कोई लॉजिकल आदमी हो तो उसके सामने एक जो विदेशों के बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ आदमी है, जिसको विदेशों में लोग लेक्चर के लिए बुलाते हैं, वो पप्पू होगा, या वो आदमी जिसको अपनी ही पार्टी के लोग बुलाते हैं और उसके बाद उन्हीं के सामने वो अपना गाने गाते रहता है, जो नाली की गैस से चाय बना देता है, जो बादलों में रडार को एकदम कमज़ोर कर देता है, वो आदमी पप्पू होगा। ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं, बस थोड़ा सा लगाना है, लेकिन इतना भी नहीं लगाते हैं लोग। इतने आलसी हो गए हैं कि जो सामने से मिल गया, जो न्यूज़ चैनलों ने दे दिया या जो एक एंकर ने दे दिया या जो ट्विटर पे मिल गया, बस उसको फटाफट किसी तरह दिमाग में घुसाए जाओ, क्योंकि वो डस्टबिन है ना, तो उसमें ज़्यादा कूड़ा ये भी नहीं करना है। जैसे शहरों में अभी क्या होने लगा कि गीला कूड़ा एक तरफ, सूखा कूड़ा एक तरफ, इसमें ये भी नहीं करना है, सारा कूड़ा एक ही जगह जाके डंप करते जाओ। ऐसा दिमाग को डस्टबिन बना रखा है। किन लोगों को जवाब देना है, किन को नहीं देना है, ये आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। किन की ट्रोलिंग पे उनको ट्रोल कर देना है, किन लोगों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, ये बहुत सोच के रखना ज़रूरी है। अभी तक यही होता था कि ऐसे कोई वीडियो बनाता था किसी के भी अगेंस्ट, तो जो भी समझदार, धीर, गंभीर और ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा मैच्योर कहा जा सकता है, वो सोचते थे कि क्यों उतरना है इस कीचड़ में। भाई अपने लेवल की लड़ाई भी तो हो, अपने स्टैंडर्ड का तो इंसान हो जो सामने बैठा है, जो बोल रहा है। उसके पास सिर्फ 15-20 लाख फॉलोअर्स हो गए या 20-30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, तो इससे वो ज्ञानी थोड़ी हो जाता है। अपना स्टैंडर्ड देखो और उसका स्टैंडर्ड देखो। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर होती है कि उसके पास चाहे जितने फॉलोअर्स हों, चाहे जितने सब्सक्राइबर्स हों, वो कुछ भी भौंकते जाएगा, और आप सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी डिग्निटी बचाने के लिए कि हम कीचड़ में क्यों उतरें, ऐसे बेवकूफ़ के मुंह क्यों लगें, आप उसको इग्नोर करते हुए जाएंगे, तो एक ना एक दिन लोग वही सही मानने लगेंगे जो इतनी बार झूठ बोला जा चुका है, इतनी बार कचरा किया जा चुका है और इतने ज़्यादा पैमाने पर किया जा चुका है, तो लोग उसी को सच मानने लगेंगे। इसलिए अपनी बात कहना, अपनी बात रखना, अपने बारे में जो सच है उसको बताना बेहद ज़रूरी है। कई बार इज्जत बचाने के चक्कर में इज्जत चली भी जाती है। स्टैंडर्ड हो या ना हो, एक बार जवाब देना बनता है। जैसे ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को एक्सपोज किया है, तो एल्विश भाई बुरा नहीं मानेंगे, वो पीछे नहीं बैठेंगे सांस रोक के, वो भी इनको एक्सपोज करेंगे। अभी देखना आप, मज़ा आने वाला है फिर से एक बार। इस बार जो गवर्नमेंट बनी है उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई है, जैसे अपोजिशन मजबूत हुआ है, उसी तरह जो सरकार से क्वेश्चन करने वाले लोग हैं उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस जैसा आ गया है कि अगर इसी तरह घमंड से सरकार आगे चलती रही और सवाल उठाने वालों को जेल में फेंकती रही या जो भी है उनके ऊपर आईटी सेल छोड़ती रही पिल्लों को प्यां प्यां करते हुए, तो अगली बार और नीचे आ जाएंगे। आपके खिलाफ या देश के खिलाफ कोई भी ऐसी बकवास कर रहा है तो उसको तुरंत टोकिए और उसको सामने लाइए दुनिया के, ये हमारे बारे में ऐसे झूठ फैला रहा है। मेरा सत्संग आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।